साल 2021 में चूरू के मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में 24 किलो गोल्ड लूट के आरोपी का मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर। साल 2021 में चूरू जिला मुख्यालय स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े 24 किलो सोना और करीब 6 लाख रुपए की नकदी लूटने के मामले में मुख्य आरोपी अमजद उर्फ अजमद का गुरुवार तड़के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अमजद पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में हत्या, लूट और डकैती सहित करीब 40 संगीन मुकदमे दर्ज थे तथा उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में 12 फरवरी 2026 को तड़के करीब 3:30 बजे सूचना मिली कि अमजद अपने गांव शाहपुर की ओर आ रहा है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने कार्बाइन और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमजद को गोली लगी। उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 14 जून 2021 को अमजद ने अपने साथियों रणजीत, सादाब और हरीश ठाकुर के साथ चूरू में सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चूरू पुलिस ने आरोपी रणजीत फौजी उर्फ कमांडो व मुजफ्फरनगर निवासी अजमद उर्फ अमजद को बिजनौर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बापर्दा गिरफ्तार किया था। चूरू पुलिस ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए लूट के दिन ही 4 आरोपियों में से सादाब व हनीश ठाकुर को 4 पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस और 2 चाकू के साथ इसी दिन हरियाणा के सुरेवाला चौक से लूट के गोल्ड और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। 3 साल से लिव इन में रह रहे दंपत्ति को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस को दिया परिवाद। चूरू शहर के आदर्श कॉलोनी के 32 वर्षीय व्यक्ति गोपाल शर्मा ने कुछ लोगों पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में गोपाल ने पुलिस को परिवाद सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गोपाल शर्मा ने पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि वह 25 जुलाई 2023 से महिला पूजा के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा है। पूजा मूल रूप से झुंझुनू जिले की निवासी है, जो जयपुर रहा करती थी। पूजा का ससुराल थालोड़ी गांव था। गोपाल के अनुसार बाद में दोनों ने आपसी सहमति के साथ रहने और विवाह करने का निर्णय लिया। वर्तमान में दोनों रजामंदी से साथ में रह रहे हैं। गोपाल का आरोप है कि मनोज, पवन सिंह और पवन सैनी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। आरोपियों द्वारा फोन पर गाली गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिवाद में बताया गया कि 9 फरवरी 2026 को जब वह काम से घर लौट रहा था, उसी दौरान पवन सिंह और पवन सैनी ने उसके साथ मारपीट का प्रयास किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। गोपाल शर्मा ने आशंका जताई कि उसे और पूजा को जान माल का खतरा है। उसने पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने तथा आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने परिवाद प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बागराबाद में देवर लाके परिवार में बड़े लड़का वो परेशान कर रहे, मेरे घर तक आ रहे, बार चक्कर काट रहे, बार बार राड न मारने की धमकी दे रहे। एक बार कत्ती बारी मारने की कोशिश कर ली, फिर पर्ची पहले रात में कंपनी का छुटवा के भेजी घर। कदे गुंडा भेजा, कदे आप आवे, रोज को काम हो रहा तमाशा कर रहा। नहीं आया साहब के माने 3 साल हो गए मिल कर बार बार मेरे को आंखों देव रहेगी। वो लोग नहीं भेजा, फोन पे गाड़ भड़का दे, रोज नतीस ने धमकी दिए, बोले जान से मार देंगे, यहाँ करते हैं। 2-3 बार में मारा ना गया। ये जयपुर का बयान तो आपको काम है झूल तहसील में बारवा। एसपी दफ्तर में एडवोकेट से बदसलूकी के विरोध में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार, घेराव कर किया प्रदर्शन। चूरू एसपी दफ्तर में एडवोकेट के साथ कथित बदसलूकी के मामले में तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को चूरू बार संघ के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले एडवोकेट अभिषेक पूनिया के साथ एसपी दफ्तर में दुर्व्यवहार किया गया था। बार एसोसिएशन ने इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। गुरुवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान एसपी से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने आगे की रणनीति पर विचार करने की बात कही। मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही अधिवक्ता अभिषेक पूनिया के साथ में जो पुलिस कर्मचारी जो एसपी कार्यालय में तैनात थे, उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में आज हमारी मीटिंग हुई थी और एसपी साहब को
नॉलेज में लाने के लिए कि 2 दिन का आपने समय दिया था कि उसके बाद में उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने। तो एसपी साहब ने के सामने हमने जब हमारे जो फैक्ट थे वो रखे और एसपी साहब ने दोनों कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया कि आज ही उनको पुलिस लाइन में अटैच कर दूंगा। तो एसपी कार्यालय से उनको हटा दिया और लाइन हाजिर कर दिया उनको। हाँ, आज का और कल का कार्य स्थगित किया था हमने, तो हमारी मांगे अब लगभग पूरी हो चुकी हैं, इसलिए कल का कार्य स्थगित पर दोबारा विचार करेंगे। केंद्रीय एवं राज्य श्रमिक मजदूर किसान एवं कर्मचारी संगठनों की हड़ताल, कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय श्रमिक किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को चूरू जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय हड़ताल की गई। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा के जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चाड़ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 श्रमिक कोड के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की गई है। चूरू में रोडवेज डिपो परिसर में आम सभा आयोजित हुई, जिसमें रोडवेज, बैंक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, किसान यूनियन, श्रमिक यूनियन व संविदा कर्मचारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नई श्रम नीतियों से श्रमिकों के अधिकार प्रभावित होंगे। जयंत परिहार, जितेंद्र चाहर, इंद्राज सिंह, शमशेर भालू खां, ईश्वर सिंह, दीपाराम सहित अन्य नेताओं ने बताया कि रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लेबर कोड निरस्त करने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह करने, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये देने तथा निजीकरण व संविदा प्रथा समाप्त करने सहित विभिन्न मांगे रखी गई। हड़ताल है वो केंद्र सरकार द्वारा श्रम नीति उसके 2025 के तहत 4 लेबर कोड कानूनों में बदलाव किया गया है, 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। इसके खिलाफ ये आवाज़ रखी गई है। उसमें मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 देश में लागू हुआ था, उसके तहत ये मजदूरों की 178 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करने की सरकार की मंशा है और सरकार अपने पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों को ये लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है, जिसके अंदर ये जो ग्रेजुएटी है वो 1 साल की करने के लिए सोच रही है। ग्रेजुएटी 1 साल की होगी तो देश में बेरोजगारी का आलम वैसे ही चरमराया है। सरकार ये श्रमिकों के खिलाफ नए जो काले कानून लेके आई है, इसके खिलाफ आज देश भर के 25 से 30 करोड़ मजदूर लामबंद है। इससे पूर्व